एक नौजवान सियासतदान जिनके मुतालिक अक्सर आप सुनते हैं, इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती हैं और आपके अपने हलके में आपने उस तरह से काम नहीं किया जिससे आपको करना चाहिए। जो वोट हमें मिलना था वो सारी वेव जो है वो पीटीआई खा गई है। आवाम भूख से मर रही है, हवाई बातें सुनने को मिलती हैं, कोई अमली काम आपकी तरफ से नहीं दिखाई देता। अच्छा है आपने सवाल मुझसे किया। तो आपको लगता है कि इस टाइम जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है पीटीआई, इमरान खान, आपको वोट उनको छोड़कर क्यों देंगे लोग? पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कि पाकिस्तान की जो हालिया सूरत हाल है तो जिम्मेदार कौन है? देखें, एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती। कितनी मुदाखलत है शहीद साहब? मुदाखलत है ही उनकी। अच्छा, ओवरऑल मुदाखलत हम कह सकते हैं। आपको पता नहीं, ओवरऑल मुदाखलत कैसे कितनी % होगी? आप लोग ये इल्जाम लगाया जाता है कि जितने भी सियासतदान हैं वो गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं। आप यूँ वहाँ से बाप में है वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हो और बेटा सियासतदान हो और उसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ ना हो, ऐसे कैसे? चुनावों पर आपके बैनर साबिजान थे जिसमें लिखा था कि इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म शहीद रईस आलवी। तो आपने तो उससे पहले तो कौंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ा, तो आप वज़ीर आज़म बनने की ख्वाब देख रहे हैं। कौंसिल भी इलेक्ट नहीं हो सकता। आप वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। बिलावल ने कभी कौंसिल का इलेक्शन लड़े? अवाम का मैंडेट तो है, अवाम तो वोट देती है। ये सवाल मुझसे ही क्यों जलसा नहीं? यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं आप बताना चाहते, मुखालफत तो उनकी मर्जी के बगैर आप नहीं आ सकते। नहीं, जरूरी हुकूमत चला भी लेंगे क्या उनकी मर्जी? तो हम क्यों उनसे जाके लड़ाई करेंगे? हम पागल इतने ताकतवर हैं कि हुकूमत बदल जाती है? वो ताकतवर नहीं है। अच्छा, हम कमजोर हैं। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं असद बिन आज़म और असद बिन आज़म व्लॉग्स पर आप ये खुसूसी पॉडकास्ट देख रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम उन लोगों के पास जाएं जिनका ताल्लुक आपसे है, आप लोगों से है, आपके मसाइल से है और आपके मसाइल के हल के हवाले से है। इसी हवाले से आज हम एक नौजवान सियासतदान जिनके मुतालिक अक्सर आप सुनते हैं, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती हैं और अक्सर आवाम की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, इसी हवाले से आज हम इनके पास आए हैं। कुछ सख्त सवालात करेंगे, कुछ नरम किस्म के सवालात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चाहते क्या हैं, मसाइल का हल कैसे निकाला जा सकता है, आखिर सियासत के ज़रिए ही मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहीद साहब आपका। वैसे तो आप हमारी बहुत अच्छे दोस्तों में से है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम आपसे वो सवाल करें जो शायद आम लोग आपके मुतालिक राय रखते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपने अभी तकरीबन 2024 के जो इंतखाबात थे उनमें आपने हिस्सा लिया। पूरे पाकिस्तान से आपने नौजवानों को खड़ा किया इलेक्शन में, मगर आपको लगता नहीं है कि आपके अपने हलके में आपने उस तरह से काम नहीं किया जिससे आपको करना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ कि हमारा जो आबाई हलका जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें बिफोर पार्टीशन से लेके जो लोग कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन जीता करते थे वो अभी तक वो फैमिलीज मौजूद हैं। अच्छा। और वो उसके अलावा भी जो ग्रुप्स मौजूद हैं वो बहुत पुराने हैं, 30 40 साल पुराने। अच्छा। उनके दरमियान में एक नया बंदे का खड़ा होना विदाउट हैविंग एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी पुरानी जमात के साथ, एक नया धड़ा क्रिएट करना जहाँ पर धड़ा बंदी हो, जहाँ नजरिए से ज्यादा बिरादरियों को, धड़ों को और थाने कचहरी को देखा जाता हो, वहाँ पर 14,000 वोट निकाल लेना मेरे ख्याल है ये कम वोट नहीं है। बिल्कुल। जहाँ पे मेरे मुकाबले में जितने बड़े कैंडिडेट्स थे जो MPA बने या MNA से पहले बने, वो जब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, नून PP या PTI का या मजहबी जमात का टिकट लिए बगैर, तो उनका जो जाती शख्सी वोट निकलता था वो 3,000 से लेके 8,000 के दरमियान निकलता था, जिनके बाप दादा भी MNA उनका भी जाती वोट 3 से 8,000 के दरमियान था। तो आप समझें कि मेरी जमात को तो 6 महीने हुए थे, तो ये जाती वोट ही आप समझें अगर 14,000 मिल गया, तो मैं अगर आज़ाद हैसियत में इलेक्शंस होते तो शायद अच्छे मार्जिन से जीत भी चुका होता। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्योंकि बयानिए की पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस वक्त जो वोट हमें मिलना था वो सारी वेव जो है वो पीटीआई खा गई है। शेर साहब ये बताइएगा कि अवाम भूख से मर रही है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीब आदमी की कमर टूट गई है। ऐसे में आपकी तरफ जो है अगर कोई बढ़ता है तो आपकी तरफ से सिर्फ सियासी बातें सुनने को मिलती हैं, कोई सियासी बयानात किस्म के सियासी बयानात सुनते हैं, हवाई बातें सुनने को मिलती हैं, कोई अमली काम आपकी तरफ से नहीं दिखाई देता। मेरा मानना है कि हम लोगों ने हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड मैनिफेस्टो आवाम को दिया है।
हमें हमेशा से सुनने को मिला बचपन से कि हम रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, कैसे देंगे, किसी ने सोल्यूशन इसका नहीं दिया। हमने सारी जिंदगी ये सुना है कि हम आएंगे तो 300 यूनिट 200 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे, और आके ही वो मुकर जाते हैं। अवाम उस वक्त नहीं पूछती कि कैसे करते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा है आपने ये सवाल मुझसे किया। हम लोग जब भी आए इंशाअल्लाह ताला हमारा प्राइम फोकस ये होगा कि हम लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। अच्छा। और उसकी जगह हम फातिमा जना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाएंगे, और वो ठीक एक है। नया मॉडल होगा। जिस मुल्क में एजुकेशन का बजट 65 अरब रुपए है, जिस मुल्क में तालीम का बजट 27 अरब रुपए है, उसी मुल्क में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 600 अरब रुपए है। अच्छा। जहां आप सिर्फ खैरातें बांटते हैं, और हर महीने की पहली 3 तारीखों को मेरे कौम की बुजुर्ग माएँ जो हैं या बेटियां और बहनें जो हैं, वो सुबह का सूरज तुलू होता है तो यूटिलिटी स्टोर के बाहर खड़ी हो जाती हैं, और मगरिब के बाद जाके उनकी बारी आती है। एक आटे का थैला मिलता है जिसमें मियाँ साहब की, जरदारी साहब की तस्वीर को चस्पा करके उनको दे दिया जाता है। हम समझते हैं कि इन 600 अरब रुपए के खैरात को हम ख़त्म करना चाहते हैं, और इसको कन्वर्ट करेंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज के मॉडल में। द मॉडल that was implemented in Bangladesh, the model that was implemented in China। आप चाइना को कहें ठीक है बहुत आगे चला गया, लेकिन बंगालियों की एग्जांपल आप दे सकते हैं। उनका जो 1% हमारा 2.5-3 रुपया बन चुका है, जिनको हम लोग किसी हैसियत में नहीं लाते थे। वजह मैं थोड़ा सा कंप्लीट करूं, वजह यह है कि उनकी कोई औरत वेली निकम्मी नहीं बैठी हुई, उनकी कोई औरत जादू टूने नहीं कर रही, उनकी कोई औरत सास बहू की जंग में नहीं बैठी हुई, वो सारी कहीं ना कहीं एंगेज्ड हैं, और उनको रियासत ने कॉटेज इंडस्ट्रीज बना के दी, और उनका 52% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन स्टेट को स्ट्रॉन्ग करने में रोल प्ले कर रहा है। तो हम लोग वो मॉडल पाकिस्तान में लाना चाहेंगे। बजट उसके लिए है, ये नहीं कि पैसे नहीं है। आप वही लोग जिनको आप मछली पकड़ के देते हैं उन्हें मछली पकड़ना सिखाते हैं। आप अभी इसमें एक और मजे की चीज, आपने 9 मिलियन खानदान है जिनको 600 अरब रुपया तकसीम करते हैं हर महीने, सॉरी ओवरऑल ईयरली। अब आप ये देखें कि उनको सिर्फ आपको साल में एक मरतबा एक छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री लगा के देनी पड़ेगी। अगले साल वो 9 मिलियन बंदा आपके दरवाजे पे नहीं आएगा, नया 9 मिलियन आएगा। तो 5 साला कारकर्दगी हमारी गवर्नमेंट की जो होगी वो 5.25 करोड़ 40 लाख लोगों को फैसिलिटेट कर चुकी होगी सिर्फ फातिमा जना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, उसी बजट को यूटिलाइज करते हुए जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में मिल रहा है। लेकिन अभी तो आपको बहुत काम की जरूरत है। अभी आप ये जो बातें कर रहे हैं, अभी पूरा कैरियर है आपका। अभी तो पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। डिड यू एवर न्यू कि अनवारुल हक काकड़ तो आपको लगता है कि इस टाइम जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है पीटीआई, इमरान खान, आपको वोट उनको छोड़कर क्यों देंगे लोग? सर क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो सोल्यूशन ओरिएंटेड है। अच्छा। दे हैव अ सोल्यूशन ओरिएंटेड मैनिफेस्टो? दे डोंट हैव। If they would have that sort of a manifesto, they would have implemented it in Khyber Pakhtunkhwa। 15 साल से वो हुकूमत में है, 15 नहीं तो 13 साल से हुकूमत में है। कोई एक चीज जो बेहतर हुई हो सिवाय पुलिस के अखलाक का, वो पठान के अखलाक वैसे ही बेहतर होता है। तो और क्या है, करप्शन तो बढ़ती जा रही है, वहां की मुफलिसी दूर नहीं हुई, वहां की दहशतगर्दी दूर नहीं हुई। नारा लगाना तो बड़ा आसान है, उसको आप एस्टेब्लिशमेंट पे थोप दें, किसी पे थोप दें, गवर्नमेंट तो आपकी है। आपकी परमिशन के बगैर ऑपरेशन कैसे हो सकता है? आपकी परमिशन के बगैर वहां पर दहशतगर्दी की हरकतें किस तरीके से हो सकती हैं? गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो हालिया सूरत हाल है का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल का जिम्मेदार 4 तबकात हैं। अच्छा। सबसे पहले तो हमारे ब्यूरोक्रेसी है। अच्छा। पार्लिमान है, पार्लिमानी जमातें जो हुकूमत में रहीं, एस्टेब्लिशमेंट है, और जुडिशरी है। चारों ने देखें, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती, और हमने 4 घुसेड़ने की कोशिश की। अच्छा। उसमें एवरीवन आस्क के जी मैं को चौधरी आखो, तो चौधरी तो एक ही होता है। घर में अम्मा अबा भी अगर आपस में लड़ पड़े कि चौधरी मैं आ, तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। ये तो मुल्क है फिर, तो उसमें हर बंदा जब चौधरी बन रहा है, आप अपना ये देखें कि जो जुडिशरी है उसको अपने काम से काम रखना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट के अंडर प्रेशर नहीं आना चाहिए। जो ब्यूरोक्रेसी है उसको ट्विटर स्टार नहीं बनना चाहिए। आज सारे ब्यूरोक्रेट्स को देखें तो काम कम करेंगे, वो एक बंदा खड़ा होगा गाड़ी के बाहर, डाले के बाहर, और 6 उसने गनमैन साथ खड़े होंगे, टिकटॉकर बने हुए। तो और कैंपेन क्या चला रहे हैं? डाला कल्चर हम खत्म करेंगे पंजाब से। ये पुलिस की कैंपेन है,
भाई आप अपने डीपीओस को या आप अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की छिचोरीपना की हरकतें देखो कि वो क्या हरकतें कर रहे हैं, ट्विटर पे किस तरीके की पोस्टें उनकी लग रही हैं, काम धेले का नहीं होगा और उसको किस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा होगा, एक्सेप्ट फ्यू ब्यूरोक्रेट्स लाइक हमजा शफकात, जो कि मतलब जहां भी वो गया, कोयटा में है तो बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म कर रहा है, इस्लामाबाद में तो बेहतरीन अंदाज, या मुईउद्दीन जो डीपीओ है, इस तरह के लोगों को छोड़ के मेजॉरिटी को आप देखें तो दे आर ट्विटर स्टार्स। तो दिस नीड्स टू चेंज। इसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को देखें कि आपका काम है मुल्क की अंदरूनी और जोग्राफियाई बाउंड्रीज का दिफा करना और अंदरूनी खलफशार से इसको पाक करना। आप ये ठीक है कर रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, हम सारे आप पे फख्र करते हैं, लेकिन दिस इज नॉट योर ड्यूटी कि आप अपने हल्फ के साथ गद्दारी करें और आप सियासत में जो है ना वो घुसने की कोशिश करें या सियासतदानों को कहीं पर फैसिलिटेट करना। कितनी मुदाखलत है शहीद साहब? मुदाखलत है ही उन्हीं की। अच्छा, ओवरऑल मुदाखलत हम कह सकते जिस तरह आपको पता नहीं, ओवरऑल मुदाखलत कैसे, कितनी % होगी आपको लगता है? देखिए, एवरी पॉलिटिशियन गोज देयर टू सबमिट देयर सीवी। अच्छा, और मेरा ख्याल है कि इसमें इनके साथ साथ पॉलिटिशियंस का भी कसूर है, लेकिन कसूरवार हैं, ये चारों तबकात कसूरवार हैं और पाकिस्तान तभी तबाह हुआ। अब इस्टेब्लिशमेंट का मैंने जिक्र किया, पॉलिटिशियंस की बात करें तो हर पॉलिटिशियन ने हमेशा शॉर्टकट का रास्ता अपनाया है कि अगर इतनी मेहनत करने से एक चीज़ आपको 20 साल में मिलेगी तो शायद वो एक दरवाज़ा खटखटा के हमें अगले 2 महीनों में वो चीज़ मिल जाएगी। जिस तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी बलूचिस्तान में, जिस तरीके से जैन साहब के दौर में एक इत्तेहाद बना था, काफ लीग जिस तरीके से बनी थी, तो मेरा ख्याल है वो शॉर्टकट के चक्कर में आपका मुल्क बहुत पीछे रह जाता है। जिस तरीके से पीटीआई की गवर्नमेंट बनी थी, जिस तरीके से करंट गवर्नमेंट बनी, नून और पीपी की गवर्नमेंट बनी, तो शॉर्टकट के चक्कर में आप फिर आपके हाथ बंध जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के हाथों और आप कोई अच्छा काम भी नहीं कर पाते। और वो एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी कि मुल्क गलत राह पे चले, लेकिन उन्हें सही राह पे चलाना आता इसलिए नहीं है कि दे आर नॉट अ पॉलिटिशियन। ये इल्जाम लगाया जाता है, इज अ डिफरेंट डोमेन। ये इल्जाम लगाया जाता है कि जितने भी सियासतदान हैं वो गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। कहीं आप भी वहां से नहीं आए? मैं पार्लियामान में होता, इस इलेक्शन में तो कम से कम जीत जाता, जिसमें लुट मची हुई थी। नहीं तो जिसने 2-2.5 हजार वोट लिए वो एमएनए बना हुआ है। लोग सवाल करते हैं कि बाप जो है वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हो और बेटा सियासतदान हो तो और उसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि जनरल हमीद गुल भी एक सियासी जमात के चेयरमैन थे, जनरल फैज अली चिश्ती भी एक सियासी जमात के चेयरमैन थे, जनरल साद खटक भी एक सियासी जमात के चेयरमैन थे, जनरल मुशर्रफ भी एक सियासी जमात के चेयरमैन थे। इन चारों जमातों का कोई एक काउंसलर दिखा दें, कोई नहीं है। एक मुशर्रफ साहब का शायद कोई चित्राल में सीट नहीं। वैसे फिर तो आप पे भी सवाल उठते हैं कि आप एमपीए का इलेक्शन आपने लड़ा 2024 में, तो आपको क्या लगता है कि आपने इससे पहले आपने देखा कि जब इलेक्शन के दिन करीब थे तो आप मुख्तलिफ चौकों चौराहों पर आपके बैनर्स आवेज़ां थे जिसमें लिखा था कि इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म शहीद सियालवी, तो आपने तो मतलब उससे पहले तो कौंसलर का इलेक्शन ही लड़ा, तो आप वज़ीर आज़म बनने की ख्वाब देख रहे हैं? काउंसलर बनने की बात मैं कर रहा था कि उनकी जमात का कोई नहीं बना आज तक, मतलब जर्नलों की जमात का आज तक कोई काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सका। देखें मेरी बात सुने, क्या बिलावल ने कभी काउंसलर का इलेक्शन लड़ा? क्या मरियम नवाज ने कभी काउंसलर का इलेक्शन लड़ा? मैंडेट लेकर आ तो रहा है, बोल रहे आप देखें ना जरा। देखें, क्या बिलावल, मरियम, एमल वली, इन लोगों से किसी एक सहाफी ने सवाल किया आज तक कि आप कभी काउंसलर का इलेक्शन लड़े? अवाम का मैंडेट तो है, अवाम तो वोट देती है उनको। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। ये सवाल मुझसे ही क्यों? क्योंकि मैं जरदारी के घर में पैदा नहीं देख ये बात गलत है। लेकिन ये देखें, ये परसेप्शन ही क्यों कि एक नया बंदा, फिर वोट ना मिलनी चाहिए ना फिर तो। सर मैं आपकी गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आप हमारे जलसे देख रहे हैं, कम से कम खटक साहब, परवेज खटक साहब की जमात जो लॉन्च की गई या तरीन साहब की लॉन्च की गई, जो साहब का डिप्टी वजीर आजम रहे हैं किसी दौर में, उनसे तो अच्छे ही जलसे थे हमारे, उनसे तो बड़े ही इज्तिमात थे। न्यू एक नई जमात का तो अगर आप कंपेयर करें तो हमें मीडिया कवरेज क्यों नहीं मिल रही थी? घर घर तक हमारा पैगाम क्यों नहीं पहुंचा था? ये तो हक हम रखते थे। हमारा लियाकत बाग का जलसा नहीं यानी कि एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ नहीं, आप बताना चाह रहे हैं आप? मतलब साथ तो नहीं है, ये उनकी मेहरबानी है कि मुखालफत। तो उनकी मर्जी के बगैर आप नहीं आ सकते?
नहीं, जरूरी तो नहीं है। अच्छा, अब हम आप आके मतलब दिखाएंगे। उनकी मर्जी के बगैर आ सकते हम नहीं, आ जाएंगे। आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और हमें जरूरी भी नहीं है कि हम उनसे लड़ाई करें। हुकूमत चला भी लेंगे क्या उनकी मर्जी के तो अलावा? हम क्यों उनसे जाके लड़ाई करेंगे? हम पागल तो नहीं है ना। उन्हें कहेंगे आपका ये काम है, आप वो करें, हमारा ये काम है, हम ये करेंगे। जहां जरूरत पड़ी आपको हमारी इसमें मुल्की दिफाई निज़ाम को बेहतर करने में, हम आपके साथ खड़े हैं। कभी जंग छिड़ गई तो मैं वर्दी पहन के आपके साथ खड़ा हूँ। तो आखिर दिस क्या इज इट। वजूहात है शेर साहब? हम देखते हैं कि कोई भी जमात ऑपोजिशन में हो, वो ये इल्ज़ाम लगाती है कि ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, ये सिलेक्टेड, ये एम्बॉडेड हुकूमत है, ये उनकी मर्ज़ी से आई है। ये जब हुकूमत में होते हैं तब उनकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, और आज जब अपोजिशन में होती, चाहे वो पीडीआई का दौर देख लें या तो इसका नूरी का दौर जवाब देख थोड़ा लें सा आप। टेक्निकल है। इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई यकीनन अमेरिका के कहने पे गिराई। अच्छा। एब्सोल्युटली नॉट की वजह से गिराई। आज से 3 महीने पहले इमरान खान के हक में अमेरिकन कांग्रेस का बयान भी आना कोई अजीब बात नहीं थी। अच्छा। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान इंक्लाइंड हो रहा था थोड़ा सा चाइना की तरफ, तो उन्होंने फिर इन्हें ब्लैकमेल करने के लिए खान की फेवर शुरू कर दी। तो वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि एवरीवन गेट्स द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द आशीर्वाद बीइंग गिवन टू देम फ्रॉम द व्हाइट हाउस और वाशिंगटन या पेंटागन। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि नोइंग दैट कि हमारे हुकूमत गिराने बनाने में और मुल्क की इंस्टेबल करने में रोल अमेरिका का है, हम फिर अपनी दुमें हिलाते हुए उनकी गोद में बैठ जाते हैं। ये हमारे पॉलिटिशियंस का काम है। आपके अमेरिका को ना इमरान खान से दिलचस्पी है, ना उसको नवाज शरीफ से दिलचस्पी है, ना जरदारी से। उसे दिलचस्पी है पाकिस्तान को इंस्टेबल करने, डिस्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि यू आर द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर। आज आप ये देखें, 8 से 10 तारीख के दरमियान अमेरिका का एक डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान, 10 से 15 अप्रैल के दरमियान दूसरा आ रहा है, बिल्कुल। और 4 दिन पहले IMF का डेलीगेशन आ गया। ये तवातर से 3 डेलीगेशन इसी 10 दिनों में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जिस दिन इसराइल ने बॉम्बिंग दोबारा स्टार्ट की गजा पे, ये आना शुरू हो जाते हैं या हमें बुलाना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान को उसके इंटरनल मैटर्स में एंगेज करना। और ये डेलीगेशन का मतलब क्या आने का? इन्होंने कहा जी हम आ रहे हैं कि खिते में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। तो भाई क्या वो हरामजादों, इतने दुनिया में ताकतवर हैं शहीद साहब, माजरत कद कलामी के लिए, क्या वो इतने ताकतवर हैं कि हुकूमत बदल जाती है? देखें, वो ताकतवर नहीं है। अच्छा। हम कमजोर हैं, हमारा ईमान कमजोर है। वो इकबाल ने कहा था ना कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। देखिए, द रोल ईरान हैड प्लेड, द रोल यमन इज प्लेइंग, क्या कमाल का रोल है। दुनिया का बेहतरीन आर्मी चीफ यमनी आर्मी चीफ है, दलेर आर्मी चीफ, विद द रोल अफगानिस्तान हैड प्लेड अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स while having nothing in their kitty. The role Umar Mukhtar had played against the colonial powers of Italy